जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी CS402 की असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। तो ये असाइनमेंट काफ़ी इजी है। इसमें जो एक इसका थर्ड पोर्शन है वही सिर्फ मुश्किल है कि कन्वर्ट NFA टू DFA, ये वाला पोर्शन इसका मुश्किल है। तो आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की। मैंने एक वहाँ पे सवाल हल करके सेंड भी की असाइनमेंट। तो सब लोगों ने कहा ये ठीक है, लेकिन मैं खुद उससे मुतमिन नहीं था। तो इसके लिए जो NFA से DFA में कन्वर्ट करते हैं, टेबल बनाना पड़ता है। अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो हमें इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ से शुरू से हम करते हैं। उन्होंने असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया हो उसमें दिया हुआ कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो बी पर ख़त्म होती है, यही एक कंडीशन थी। तो हमने इसका सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनाना है वो ये है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ये। तो ये देखें, हमने पहले बी लिख लिया और इससे पहले a प्लस बी का होल स्टार आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ये देखें हमारे पास ये स्ट्रिंग है, जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी पहले आ जाएगा और इसका होल स्टार आ जाएगा और b बाद में, क्योंकि एंड b पर होना चाहिए इसका। तो इसका हम NFA बनाएंगे सबसे पहले। NFA इसका हमारे पास जो है वो ये है। NFA में देखो, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है। B हमने बना लिया और उससे पहले हमने A और B का एक लूप लगा देना है। देखो A भी आ सकता है B से पहले और B भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं और जितनी मर्ज़ी दफ़ा आ सकते हैं, सिर्फ एंड B पर होना है। तो इसलिए NFA, ये हमारे पास NFA आ गया, ये वाला, ये हमारे पास NFA आ गया, ये वाला। तो अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है इसको NFA से DFA में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हमें पहले टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो टेबल हम कैसे ड्रा करेंगे और हम कैसे टेबल से NFA से DFA कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चन असाइनमेंट्स में आते हैं वही अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारे पास क्योंकि NFA में दो स्टेट बनी है, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। तो हम इन दोनों स्टेट को देखो, एक को x1 कंसीडर कर लेते हैं और एक को x2 कंसीडर कर लेते हैं। तो x1 जो है उसको हम इक्वल ले लेंगे z1 के। ये हमारे पास एक स्टेट है, क्योंकि इनिशियल स्टेट हर केस में होती है, लेकिन जो फाइनल स्टेट है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसमें रिजेक्ट स्टेट भी बन जाती है और दूसरी कंप्लीट स्टेट भी बनती है। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास जो है x1 इज़ इक्वल टू z1, ये हमने इनिशियल स्टेट ले ली। ये टेबल एक ड्रा किया, इसमें हमने सबसे ऊपर ये ओल्ड स्टेट लिखा है, इसके बाद ये a और b। तो इसमें हमने ये देखो, ये x1 इज़ इक्वल टू z1। अब हमने क्या करना है कि x1 पे हमने a को देखना है, x1 से a कहाँ पे जा रहा है। तो x1 से a हमारे पास आ रहा है दोबारा x1 पर। तो x1 पर ही आ रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं जा रहा। तो हमने a के नीचे लिख दिया x1 इज़ इक्वल टू z1, क्योंकि जिस पॉइंट से निकल रहा है उसी पॉइंट पर ही आ रहा है ना। तो हमारे पास ये पॉइंट है ना x1, तो ये सेम ही आ जाएगा। और x1 से जो b है वो हमारे पास कहाँ से जा रहा है, x1 इज़ इक्वल टू z1। तो हम कह सकते हैं कि z1 से हमारे पास b कहाँ पे जा रहा है। तो z1 से हमारे पास b जो है वो, ये देखो, x1 से b जो है वो एक तो x1 पर ही आ रहा है, वापस x1 लिख लिया, और एक x2 पे आ रहा है। हमारे पास दो b हैं x1 से जो निकल रहे हैं। तो जो x2 पे आ रहा है, ये हमारे पास एक नई स्टेट आ गई x1 x2, इसको हम z2 का नाम दे लेंगे। अगर हमारे पास इसके अलावा नेक्स्ट कोई और नई स्टेट आ जाती है x1 x2 x3, तो हम उसे z3 का नाम, इसी तरह से हम चलते जाएंगे। तो हमारे पास ये नई स्टेट आ गई, हम अब इस स्टेट को लिखेंगे, नई स्टेट को, क्योंकि ये स्टेट हमने क्लियर कर ली, इसे x1 को भी देख लिया और x2 को भी देख लिया। अब हमारे पास जो नई स्टेट है, तो हम नई स्टेट को यहाँ पे लिखेंगे। नई स्टेट में हमारे पास x1 और x2 है। तो हम x1 से देखेंगे कि a कहाँ पे जा रहा है। x1 से a हमारे पास, ये देखें, x1 से a x1 पर ही आ रहा है। और फिर हम देखेंगे कि x2 से a कहाँ पे जा रहा है। x2 ये है, तो x2 से a नहीं है, क्योंकि x2 के आगे जो कंडीशन है वो है नल स्टेटमेंट है, x2 से उसे नहीं लिखते। तो x2 जो है ये नहीं लिखा जाएगा, ये सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही a है और वो x1 पर है और वापस x1 पर ही आ रहा है। तो ये सेम आ जाएगा इस दफ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे x1 से जो b है वो कहाँ पे जा रहा है। x1 से हमारे पास दो b हैं,
एक x1 पर आ रहा है और एक x2 पे जा रहा है। तो हमारे पास x1 पे और x2 पे जा रहा है। x1 लिख लिया, x2 ये हमारे पास है z2 के इक्वल, हमने इसे z2 कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं बनी। देखो हमारे पास ये एक स्टेट थी, तो इससे हमारे पास ये स्टेट बनी। अब हमने इस स्टेट को लिया तो हमारे पास ये स्टेट भी पहले से मौजूद है और ये स्टेट भी पहले से मौजूद है, तो हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं बनी। तो हमने सबसे पहले अपनी जो स्टेट्स हैं वो लिखने हैं। हमारे पास एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है। तो ये हमारे पास है Z1 जिसे हम इनिशियल स्टेट कह लेते हैं, और ये हमारे पास Z2 हमारी जो है फाइनल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो अब देखो यहाँ से जो हमने करना क्या है कि यहाँ से हमारे पास जो है x1 से ए जो है वो ये Z1 है और ये Z2 है। Z1 से हमारे पास a जो है, या x1 कह लें Z1 कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x1 या Z1 कह लें, Z1 कहता हूँ मैं। Z1 से हमारे पास जो a है वो वापस Z1 पर ही आ रहा है, तो हमने a को यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये देखो ये Z1 हमारे पास ये है, और उसके बाद B जो है वो Z2 पे है, तो हमने Z1 से B को ड्रा करना है Z2 पे। ये हो गया, ये जो हमने B को ड्रा किया ये Z2 पे, ये हो गया। अब हम देखते हैं Z2 को ले लेते हैं। अब हमने Z2 से A को देखना है। Z2 से A हमारे पास ये Z1 पे आ रहा है, x1 इज इक्वल टू Z1, तो हमने Z2 से A को ड्रा कर दिया इधर x1 पर, Z1 पे कह लें या x1 पे कह लें। और इसके बाद अब हमारे पास जो है हमने देखना है Z2 से B हमारे पास किस तरफ जाता है। ये देखो ये Z2 है, यहाँ से B हमारे पास किधर जाएगा। Z2 से B जो है ये हमारे पास दोबारा Z2 पर ही रहेगा, तो ये B Z2 से Z2 पर आ गया। इस तरह हमने एक टेबल ड्रा किया और टेबल से ये DFA की डायग्राम ड्रा की। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन ठीक कंप्लीट सॉल्व हुआ है, और इस तरह सॉल्व करने के नंबर प्रॉपर मिलेंगे।